नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। जिस तरह से आपको बता दें कि दरभंगा में अग्निकांड के नाम से जो फेमस है, आपको बता दें कि 10 फरवरी को ये कांड हुआ था और इसमें 4 लोगों के ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया गया था भूमाफियाओं के द्वारा। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश ठाकुर हैं, डी के मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। उनसे बात करेंगे इस मामला को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, जिस तरह से बात करें तो कहा जाता था आपके जब सरकार थी तो उस समय कहा जाता था ये जंगल राज है, तो क्या लगता है ये जंगल राज 2 है? इसे हम लोगों के भाषा में, इस बिहार के गरीब गुरबा के भाषा में हम लोग महाजंगल राज कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार को। क्या लगता है ये जो कांड हुआ है, ये कांड में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है? जिस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा ये कांड किया गया है और जिसमें पुलिस के कहना है कि ये आपसी विवाद था। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, बड़ा शर्म की बात है कि दरभंगा जिला का हृदय स्थली जीएम रोड, जहाँ ये जघन्य अपराध हुआ है और भूमाफियाओं का जो कहा जाए इतना बोलबाला है दरभंगा जिला के अंदर, और कहीं ना कहीं सत्ताधारी व्यक्ति का उसको मदद प्राप्त होता है। और ये लोग गरीब गुरबों को आप तो देख दिए, सुन लिए, समझ लिए, पूरा दरभंगा क्या पूरा बिहार और देश समझा कि आपको जिस तरह से 4 आदमी को पेट्रोल छिड़क के घर को तोड़ा गया, जिस तरह से जेसीबी से, वो प्रशासन की लापरवाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा था। जो महज हमको लगता है पुलिस मुख्यालय वहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं होता है, और तब ये घटना होता है। बड़ा हमें शर्म की बात है, इस घटना को हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है ये मिथिलांचल की भूमि जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान इस पर जन्म लिए हैं, इनका बहुत सारा नाम है, आज कहीं न कहीं ये अपराधियों से भरा पड़ा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से भूमाफियाओं का आए दिन इस तरह का हालात देखने को मिलता है, पुलिस प्रशासन जो है वो चुप बैठी रहती है। अब हम लोग तो विपक्ष में है, हम लोग तो प्रशासन के बारे में क्या बोलेंगे। प्रशासन के बारे में तो इनके जो विधानसभा के अध्यक्ष उन्होंने ही बोल दिया था कि ये सरकार के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी लचर है। इनके मंत्री बोल रहे हैं कि प्रशासन के नाम का कोई चीज़ नहीं है। पूरे बिहार में एकदम महाजंगल राज है। नीतीश कुमार का जो स्थिति है प्रशासनिक, वो फेल हो चुका है। ये सिर्फ दारू के चक्कर में बर्बाद है, ये दारू के फेरी में लगे हुए हैं। पूरा प्रशासन को कहीं ना कहीं ये घेर के रखे हुए हैं। प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मजबूरी जरूर है, जो आज भी ये लोग यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक मिल के लोग इस प्रशासन को भी पंगु बना के रखे हुए हैं। क्या लगता है आए दिन इस तरह घटना घटित होता है और पुलिस के द्वारा अलग अलग तरह से उसको जांच की जाती है और अलग तरह से देखा जाता है। इस तरह का जो मामला है आए दिन होते जा रहा है, तो क्या लगता है यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस है, चुप है? अब तो हमें लगता है कि बिहार के अंदर बहू बेटियां किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। ये लोग बतला रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनके राज में बेटी का निःशरण हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और हमारी माँ बहनें अपने आप को असुरक्षित, असहज महसूस करती है। कल दरभंगा बंद का जो जिस तरह से अलग अलग पार्टियों द्वारा आह्वान किया गया था, आप लोग भी थे, तो क्या कहेंगे आप उनके, जिस तरह से घटना घटित हुआ है तो उनके परिवार के लिए आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दिवंगत आत्मा को हम शांति, ईश्वर से कामना करते हैं शांति प्राप्त हो उनको। दूसरी बात कि जो 4 लोग थे इसमें से शायद 1 लोग बच चुके हैं और 3 लोग का डेथ हो चुका है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी लोगों को, प्रत्येक मृतक के आश्रित को 50-50 लाख का मुआवजा दे, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी दे, और ये दोषी मुख्य आरोपी जो शिव कुमार झा जी हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला करके बिहार सरकार एक मिसाइल कायम करे
कि अपराध करने वाला अपराधी कभी बच नहीं सकता है। अगर यह व्यक्ति आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जब पीड़ित परिवार के तरफ से ये आवेदन प्रशासन को दिया गया था कि उनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो उस समय क्या प्रशासन चुप थी? अब तो ये जवाब तो जिला पदाधिकारी देंगे ना, जिला प्रशासन के लोग देंगे। जो थाना अध्यक्ष हो, यहाँ का एसपी हो, यही लोग दे सकते हैं, हम लोग तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कानून व्यवस्था उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो क्या लगता है, आप जिस तरह से पुलिस के द्वारा कहा गया है कि ये आपसी विवाद था, घर का मैटर था, तो इसमें जो भी 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नाम से क्यों आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये घर का ही विवाद है? ये किसी भी एंगल में घर का विवाद नहीं है, यह मामला भूमाफियों का है। और ये बाहर के लोग पकड़ा के आए हैं, ये लोग समझिए मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये पैसा लेके लोगों को हत्या करने वाला हत्यारा है। इस पर भी जो पकड़ा है उस पर भी स्पीडी ट्रायल चला करके इसको भी एकदम भारी से भारी सजा दे, ऐसे ऐसे को तो फांसी दे देना चाहिए। क्या लगता है, आज भी जिस तरह से सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमारे राज्य में इस तरह का सभी को न्याय मिल रहा है, तो क्या लगता है जो भी ये कांड हो रहा है तो उनको निष्पक्ष जांच करके उसको न्याय मिल रहा है? अभी आपने एक सवाल किया, पुरखो पट्टी कांड, क्या उस बेटियों को उस बहनों का इंसाफ मिल गया? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि क्या आपने इंसाफ दिला दिया? वहाँ तो इंसाफ मिला नहीं। इंसाफ की बात इस सरकार में करना न्याय उचित होगा। ये अन्याय के सरकार है, ये हमेशा गरीब गुरबा को शोषण करते हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्म के लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। हम लोग किसी जात किसी समाज के विरोध में नहीं है, हम लोग विरोध उस बुरा व्यक्ति का करते हैं जो अपराधी का कोई जात नहीं होता है। इसीलिए जो भी है शिव कुमार झा वो आरोपी है और वो अपराधी भी है, जिसने जघन्य अपराध किया है और उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि जिससे मिथिला को, पावन धरती को उन्होंने बदनाम कर दिया है। क्या लगता है, इस तरह का कांड तो अक्सर देखा जाता है। इस कांड में अगर देखा जाए तो जिस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कहना है, पुलिस का अलग कहना है, तो आपको क्या लगता है जो पीड़िता है उनके परिवार को सरकार के द्वारा क्या मुहैया की जाए, और जो भी ये अपराधी हैं उनके पकड़ाव को लेकर आप लोग क्या अपील करेंगे सरकार से और उनके परिवार के लोगों से? देखिए, सबसे पहले जो मर चुके उनकी तो बात अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो जिंदा है उनको सबसे पहले सरकार सुरक्षा मुहैया करवाए कि हो सके कहीं अपराधी उस पर भी वार करे, क्योंकि बहुत सा घटना का चश्मदीद गवाह तो वही है। तो सबसे पहले सरकार उसकी सुरक्षा का व्यवस्था करे। दूसरी बात कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि उसके परिवार का पालन पोषण मुआवजा के माध्यम से हो सकता है। सरकार का जो जॉब है वो मिल जाए तो उससे उसका परिवार चल सकता है। लेकिन यह बहुत ही मतलब हमें शर्म लगा कि जो स्थिति जो मतलब शहर के बीच में और इस तरह का घटना है, यह प्रशासन को समझिए एक चुनौती है। यह एक चुनौती है प्रशासन के लिए, और प्रशासन का खुलेआम चुनौती देने का काम किया जो भी व्यक्ति घटना किया।